43 दिन के बाद में आज हमारे अम्मी अब्बू हज से वापस आ रहे हैं। उन्हीं को लेने के लिए आज हम नांगल से दिल्ली जाएंगे और ये रास्ता हमारा जो सब तय होगा वो बिजनौर के वाया बिजनौर के होते हुए जाएंगे। हमारी गाड़ी तैयार है, अन्नू भाई भी तैयार है, गाड़ी हमारी अनिल भाई लेके जाएंगे और यमान भी तैयार है। अब धीरे धीरे हमारा काफला पहुंचा है कुछ 10 किलोमीटर दूर चलने के बाद में सीएनजी पंप पर। अन्नू भाई ने कहा कि सीएनजी पंप पे सीएनजी जरूरी है, इसलिए हम सीएनजी वहां पर अब भाई सीएनजी तो डलवा लिए। सीएनजी डलवाने के बाद में अन्नू भाई फिर से तैयार है, गाड़ी लेकर चल दिए हैं। चंदक क्रॉस करने के बाद में अब बारी है मंडावर रोड की और मंडावर रोड पे हम लोग पहुंच चुके हैं। मंडावर में स्टार्टिंग में ये रोड आप देख सकते हैं, ये चुंगी के पास का दृश्य है, जो मंडावर की चुंगी है उसके पास का दृश्य है। अब यहाँ से जो घूम आता है, जो बिजनौर को रास्ता गया वो भी काफी शानदार देखने को मिलता है। अब आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद में ये रास्ता लगभग सभी को याद रहता है कि ये बिजनौर का बाईपास रास्ता है। सबसे खूबसूरत मुझे यहाँ पे ये लगा कि मौसम बहुत शानदार हो रहा था, जो व्यूज हैं यानी कि जो शॉट्स हैं वो बहुत बेहतरीन आ रहे थे। बिजनौर बाईपास पर हैं। अब ये मेन बाईपास से निकलने के बाद में दिल्ली रोड पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब दिल्ली रोड पे आप देख सकते हैं कितना शानदार, सबको याद रहता है बैराज का पुल। ये वही बैराज का पुल है जहां दोनों ओर इस पुल के गंगा बहती है और इसी के नीचे से गंगा निकलती है, जो वो गंगा है जो गंगोत्री से पास होकर आती है। और यहाँ की खूबसूरती बरसात के अंदर और बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरह से लबालब पानी होकर चलता है यहाँ पर आप लोगों को ज़रूर आकर्षित करेगा। बिजनौर आए तो एक बार बैराज पर की जो खूबसूरती है वो ज़रूर देखना ना भूलिएगा। अब ये हमारा सफ़र जा पहुंचा है मीरापुर। मीरापुर से हमने पकड़ा है खतौली रोड और खतौली के यहाँ से तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर दूर है और खतौली हम लगभग पहुंच चुके हैं। अब खतौली का ये रास्ता है, एक इधर से मुजफ्फरनगर की तरफ से आता है और एक बिजनौर की तरफ से आता है। खतौली में पहुंचने के बाद थोड़ा एक पॉश एरिया भी कहा जा सकता है इसको, क्योंकि भीड़ होती है। अब लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे शुगर मिल है और शुगर मिल के अंदर आपको यहाँ पे अमूमन तौर पे ठंड के मौसम में थोड़ा जाम मिल जाता है। ये वो चौक है जहाँ पर तिराया है, जहाँ पर अमूमन तौर पर काफ़ी भीड़ रहती है और बस वगैरह यहाँ से काफ़ी गुजरती रहती हैं, तो जिस वजह से थोड़ा जाम के अंदेशा भी बन जाता है यहाँ पर। इसके साथ साथ हम चलने के बाद में जब यहाँ से निकल जाते हैं तो यहाँ से दौर शुरू हो जाता है फ्लाईओवर्स का। खतौली पार करते ही फ्लाईओवर्स आने शुरू हो जाते हैं और वो रोड आना शुरू हो जाता है जो टोल रोड है। टोल रोड पर हम पहुँचे, वहाँ पे टोल कटा हमारा। उसके बाद में हमने कुछ सोचा कि चलते पे तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए थे, क्यों ना कुछ खा पी लिया जाए। और हम लोग खतौली से निकलने के बाद में मेरठ के आसपास एक मस्जिद है, वहाँ पर हम लोग रुके और रुकने के बाद में हमने थोड़ा सा जलपान यहाँ पर किया। यहाँ पे हालांकि काफ़ी अच्छी फैसिलिटी शाम के टाइम मिलती है खाने के लिए। यहाँ पे नॉन वेज ज़्यादा मिलता है। यमान भाई यहाँ से लेकर आए थे हलीम चावल, वो वहाँ से खा रहे हैं। और यहाँ पर जो और तरह की डिशेस हैं वो भी काफ़ी मिलती हैं। ज़्यादा नॉन वेज का सेवन यहाँ पर ज़्यादा तरीका किया जाता है। अब वहाँ से आने के बाद इसमें सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है यहाँ पर रुकने से, या बराबर में ही मस्जिद है। अगर किसी को पेशाब वगैरह कुछ की दिक्कत है या पेशाब वगैरह किसी को करना है तो वो यहाँ पर जाके आसानी से कर सकते हैं। यहाँ किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, इस्तेंजा का पूरा इंतज़ाम यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर खाने की सुविधा के साथ साथ फिर हम यहाँ से निकल चुके थे दिल्ली रोड पर। ये वो रोड है जहाँ पर मलाई रोड जिसे कह सकते हैं, यानी कि 4 लाइन रोड है ये और 2 वे रोड है। यहाँ से निकलने के बाद में हम पहुँच गए नोएडा। ये नोएडा की वो जगह है जहाँ पर नोएडा लिखा होता है, यानी कि 65 के उसमें वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ से जाने के बाद में हमने सोचा, क्योंकि किसी का हमें इंतज़ार करना था, यहाँ पे इंतज़ार करने के लिए हम खड़े हो गए। इधर लेफ़्ट साइड में नोएडा के लिए जाना होता है, सामने इंदिरापुरम है और इधर से ही मोहननगर के लिए रास्ता गया है। और लेफ़्ट साइड में उधर दूसरी साइड में रोड जो गया वो दोबारा से वापस आ जाता है। पहले ये था कि ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, जहाँ पर ये गुम्बद से दिखाई दे रही है, ये मैं 5-6 साल यहाँ पे नोएडा के अंदर रहा हूँ, तो यही हमने निशानी बना रखी थी कि हम लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे, मतलब नोएडा आ गया है यहाँ पे। इसी के ठीक सामने नोएडा का एक चौक बनाया गया, पार्क बनाया गया, पार्क टाइप में बनाया गया था। अन्नू भाई भी हमारे साथ में थे, वो भी पूरा एंजॉय कर रहे हैं। गाड़ी हमारी वहाँ पर खड़ी हुई है। अभी फ़िलहाल हम जो इंतज़ार कर रहे हैं, एक आने वाले शख्स आने वाले उनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी गाड़ी और साथ में हमारे चलेगी, उसी को लेकर चलेंगे। इसी के साथ में हम यहाँ से चल दिए। चलने अंडरपास से जब हम निकले
तो यहाँ का नज़ारा भी कुछ और है। हम रोड के अंडरग्राउंड चल रहे हैं, यहाँ पर यहाँ का नज़ारा कुछ और देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि अंडरपास से निकलने के लिए काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ऊपर भी छत होती है, साइड में भी छत होती है और नीचे, और बीच से हम गुज़र रहे होते हैं। और इसे गुज़रने के बाद में अंडरपास ख़त्म होने के बाद में हम दिल्ली के अंदर पहुँच चुके हैं। और दिल्ली एयरपोर्ट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, उसी के पास हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ से अंडरपास ख़त्म हो चुका है और एयरपोर्ट भी सामने है। और एयरपोर्ट पे जाने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा हमें बीच में रुकना पड़ा था। और रुकना क्यों पड़ा था, क्योंकि यहाँ से हमें जाना था कहीं और थोड़ा सा। अब धीरे धीरे ये सफ़र हमारा आगे और बढ़ता चला जा रहा है। मौसम शाम का मौसम हो चुका है, बहुत ही सुहाना मौसम इस समय लग रहा था। सामने सूरज आप देख सकते हैं, कितना शानदार सूरज यहाँ पे दिखाई दे रहा था। और यहाँ से ही पार्किंग का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर अंडरपास हो गया। और इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट। सामने ही टर्मिनल 3 है, जहाँ पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे कहते हैं वो है। सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है ना आपको, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हालांकि हमारे जो भुज की फ़्लाइट थी वो तकरीबन 1 घंटे डिले थी, लेकिन हम भी इसके साथ साथ में डिले हो चुके हैं। हमारा वो फ़्लाइट भी लैंड हो चुके हैं और हम भी एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से मसला शुरू होता है, क्योंकि मुझे अंदर जाना है और अंदर जाने के लिए मुझे ज़रूरी था कि यहाँ पे पास बनाया जाए। ये वो गेट्स हैं जहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स आते हैं, लेकिन आने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कहीं और भी आ सकते हैं। और इसके अलावा दूसरी साइड में देखेंगे आप इंटरनेशनल जो आवागमन है, यानी कि अराइवल है, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ से हमें पास की ज़रूरत पड़ी थी, जिसके लिए हमें थोड़ा आगे जाना पड़ा। और आगे जाने के लिए हमने डिसाइड किया कि पहले तो कुछ देर हमने यहाँ पे वेट किया। जो इंटरनेशनल अराइवल था वहाँ पर हम इंतज़ार कर रहे थे। सभी लोग खड़े हुए अपने अपने हाजी का इंतज़ार यहाँ पे कर रहे हैं। और मैंने भी सोचा कि क्यों ना हम थोड़ी देर इंतज़ार करें। ये वो गेट है जहाँ से लोग हाजी निकल कर आते हैं। उसके बाद में अब जो रास्ता है पीछे की साइड में आप देख सकते हैं कितना रश यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस रश के बीच में जब थोड़ी देर बाद में आपको दिखाएंगे और भी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर बढ़ने वाली है। अब पास बनवाने के लिए हमें फिर इधर उधर घूमना पड़ा, काफ़ी देर का मशक्क़त का सामना करना पड़ा, क्योंकि पता नहीं था कि पास कहाँ से अवेलेबल होंगे हमारे पास में। क्योंकि हमारे पास में मेल तो आई हुई थी, अमान भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं। अब यही इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके हमारे जो वालिद साहब और वालिदा कब यहाँ से इस रास्ते से वापस आएंगे। अब सब लोगों का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। अब यहाँ पे अंदर क्या चल रहा है उसी को जानने के लिए मुझे अंदर जाना पड़ा। और अंदर जाने के बाद में, क्योंकि वहाँ सामान में काफ़ी भीड़ होती है, जो चेक बेल्ट होती है उसमें भी काफ़ी होता है, लोग बाग इंतज़ार कर रहे हैं। अब चल के देखते हैं कि जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट पर जो आप चमचमाती जो लाइट्स हैं यहाँ पे आपको देखने को मिले। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में, यानी कि तकरीबन आधे पौन घंटे बाद में, ये आपको ऐसी जगह दिखाई देगी जहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं रहेगी, क्योंकि फ़्लाइट लैंड हो चुकी है। जो हाजी लोग हैं उन लोगों की अब यहाँ से फिर उसके बाद में लोग आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हाजियों को लेने के लिए एक के साथ में कम से कम 10-10, 12-12 लोग कम से कम आते हैं। और यहाँ पर 400 लोग करीब इस फ़्लाइट के अंदर लोग मौजूद हैं। और उनके 400 का आप जान सकते हो कितना बड़ा अंदाज़ यहाँ पे लगे। तो आइए अंदाज़ा लगाने के लिए हम अंदर की ओर गए थे पास बनवा कर। वहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह सब लोग खड़े हुए हैं। धीरे धीरे हाजी लोग बाहर निकलने शुरू हो चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं किस तरह से बाहर निकला जाए। जो लगेज है, बेल्ट है, वो सामने चल रही है। अब यहाँ पर अंदर जब पहुँचे तो हमने भी सोचा कि हमारे हाजी जी कहाँ पर हैं, ये हमने ढूंढने की कोशिश की। और उसके बाद में ये बेल्ट तो हमें दिखाई दिया, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिल रहा था किधर की ओर हमें जाना है। फिर धीरे धीरे हमने जाने का पता करते करते हम वहाँ पहुँचे। ये वो बेल्ट है 14 नंबर की, जहाँ पर सामान जो लगेज है वो मिल रहा था। तभी हमें सबसे बड़ी बात, हमने देखा कि हमारे हाजी जी कहाँ खड़े हुए हैं। रास्ते में जब जैसे निकल के आए तो सामने ही खड़े हुए चलते हुए हमें दिखाई देगा। हमने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, हाजी जी, अब्बू अब्बू करके आवाज़ हमने दी और उन्होंने भी सुन भी लिया। उसके बाद में थोड़ा मन भावुक सा हो गया उनका भी और हमारा भी। और फिर इंतज़ार था कि किस तरह से बाहर आएँ, क्योंकि हम लोगों के उन लोगों के बीच में ये वो गेट है जहाँ से आना थोड़ा मुश्किल था सबके लिए। हाजी जी हमारे सामने खड़े हुए हैं और हज्जन हमारी मेरे पास में आ चुकी थी। और मिलने के बाद में, उसके बाद में जब उनसे हम मिल लिए, सच में वो पल ऐसा था जिसे देखकर हर कोई भावुक हो जाए। मैं भी भावुक हो गया, छोटा भाई मेरे साथ में था वो भी भावुक हो गए, अम्मी अब्बू भी भावुक हो गए। उसके बाद में इंतज़ार जो तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार लोगों को करना पड़ता है वो करना पड़ता है बेल्ट पर, जहाँ पर लगे जाता है। और सब लोग इंतज़ार करते हैं। काफ़ी देर के बाद में हमारा सामान तो हमें मिल गया। हमारे हाजी जी अपने दोनों सामान लेकर वहाँ से चलने शुरू हो गए।
सोचा कि पहले इन दोनों की वीडियो बना दी जाए, उसके बाद में हमने सामान लेने की कोशिश की और फिर हमने ट्रॉली वगैरह हमने खुद ने पकड़ी। उस ट्रॉली को लेकर हम लोग आने लगे बाहर। अब हाजी जी का इंतज़ार तमाम लोग बाहर खड़े होकर कर रहे थे। अब जब हाजी जी साथ में थे तो मैंने सोचा क्यों ना निकलते हैं हम, क्यों ना वीडियो इनके बना लें। हाजी जी ने कहा कि नहीं, मैं खुद अपनी ट्रॉली खुद लेके जाऊंगा। हजन से हमने अपनी ट्रॉली ले लिया और उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ने शुरू हो गए। और गेट नंबर बार बार हमारे पास में कॉल आ रही थी कि गेट नंबर 2 से आना, क्योंकि गेट नंबर 2 पर भीड़ कम है। पूरी फैमिली हमारी वहीं पे खड़ी हुई थी और हम धीरे धीरे 2 नंबर गेट की ओर बढ़ने लगे। हालांकि हाजियों के लिए निकालने का जो इंतज़ाम किया था वो गेट नंबर 4 और 3 से किया था। काफ़ी देर की परेशानी के बाद में आखिरकार वो वक्त आ चुका है जो सब लोग काफ़ी देर से बेसब्री से जिसका इंतज़ार कर रहे थे, और वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और पहुँचने के बाद उनका बेहतरीन तरीके से स्वागत किया गया। आखिरकार वो वक्त आ चुका था। ये वो हंसी थी जो 43 दिन से जिसका इंतज़ार किया जा रहा था। सबके चेहरे खिले हुए थे, एक दूसरे को मिलकर सब इस बात की खुशी का जाहिर कर रहे थे कि वो आखिरकार सही सलामत लौट कर आ गए और हम लोगों के बीच में हैं। मैं भी कुछ देर खड़ा रहा वहाँ पे। खड़े होने के बाद में फिर मैंने सोचा कि अब क्यों ना सामान को सेट कर लिया जाए, और सामान को सेट करने के बाद में बारी बारी सब लोग एक दूसरे को देखकर खुश हो गए रहे थे। ये वो जगह थी जो 43 दिन पहले आँखों में नम करके चले गए थे, सबकी आंखें नम थी। और ये वो रास्ता था जहाँ से वो चले गए थे। लेकिन उसके बाद में अब मैं अंदर ज़रूर गया था, लेकिन वहाँ पे मैं मुलाकात सही से हो नहीं पाई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी में इनके पास सामान वगैरह था। उसके बाद में अब मैंने सोचा कि क्यों ना मिला जाए। चाचा यहाँ पर आए थे, सबका ये बहुत बेहतरीन काम उन्होंने किया था, क्योंकि गर्मी का मौसम था और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। चाचा ने सबको कोल्ड ड्रिंक पिलाई। अब मज़ा आ गया थोड़ा सा वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पीने में। इधर ये फूफा खड़े हुए हैं हमारे, और सब लोग खड़े हुए हैं और काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। और सब लोग ही यही सोच रहे थे कि अब क्या प्लान करा जाए, अगली प्लानिंग क्या है, आप लोग कहाँ जाएंगे, क्या कुछ कहा हाजी जी ने, ये भी आपको सुनवाते हैं। वो सफ़र है जो हर इंसान चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर कर लिया जाए। अल्लाह ताला ने हमें वो दिन दिखाया, हम इस काबिल नहीं थे, जो हमारी हिम्मत नहीं थी। अल्लाह ताला ने कैसा है आपका सफ़र, ये बताइए। सफ़र माशाअल्लाह बहुत अच्छा रहा। जितना हमें यहाँ बताया गया था परेशानियाँ, इतनी परेशानी होगी, इतनी परेशानी हमें महसूस नहीं हुई। बस थोड़ी बहुत तो परेशानी होती है, हज का नाम ही परेशानी है। सफ़र ज़्यादा करना पड़ता है, चलना होता है। कुछ बोलने दो। हज का नाम ही चलना है, चलना ज़्यादा है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। अल्लाह ताला आप सब लोगों को दिखाए हर मोमिन मुसलमान को। जिस तरीके से हमें यहाँ ट्रेनिंग में बताया गया था, ट्रेनिंग में तो ये बताया गया था कि पता नहीं कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी। उस तरीके की परेशानी नहीं रही, ना ही हम किसी एक दूसरे से जुड़े हुए, साथ में रहे। माशाअल्लाह इस तरीके की परेशानी हमें नहीं हुई। एक थोड़ी बहुत परेशानी तो आती है, हज का नाम ही चलना है, चलना बहुत पड़ा, करीब 12 से 15 किलोमीटर रोज चलना पड़ता था। अब बारी थी एयरपोर्ट से घर जाने की। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे किधर से कहाँ जाना। गाड़ी पार्किंग में लगी हुई थी, पार्किंग को धीरे धीरे सब ने बढ़ने का इरादा किया और पहले कुछ देर वहाँ पे रुके रहे, एक दूसरे का इंतज़ार करते रहे। कुछ इधर उधर थे, सबका इंतज़ार किया, सबको एक जगह इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में अब बारी थी कि किस तरह से यहाँ से निकला जाए, क्योंकि पार्किंग भी थोड़ी दूर पड़ती है। अब धीरे धीरे सब लोग, क्योंकि पूरा रश यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना रश है। हालांकि हम गेट नंबर 2 से आए थे तो यहाँ पे इतना रश नहीं था, लेकिन और पीछे की अगर बात की जाए गेट नंबर 3 और गेट नंबर 4 वगैरह, यहाँ पर काफ़ी रश था। और रश के बीच में काफ़ी भीड़, और सबसे कमी इसमें यहाँ पर हमें जो लगी वो थी गर्मी में किसी फ़ैन वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे ना होने। जगमगाता एयरपोर्ट है, लेकिन कमी सबसे बड़ी ये है, ना तो यहाँ पे एसी काम करता है और ना ही यहाँ पे फैंस वगैरह लगे हुए हैं, जिसकी वजह से काफ़ी पसीना और गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। ये हमें ही नहीं, फिर उसके बाद में धीरे धीरे कुछ लोग रह गए थे मिलने से। उन्होंने सबने मिल के स्वागत किया उनका, और उनकी जो खुशी जाहिर की कि किस तरह से वो लोग वहाँ से आए। उससे पहले भी सिलसिला था, मैं लगे आते, मैंने भी सोचा कि क्यों ना आप एक फ़ोटो वगैरह मैं भी खुद खिंचवा लिया जाए। और काफ़ी देर के बाद में अब इंतज़ाम था कि किस तरह से यहाँ से निकलें और क्या है यहाँ से निकलने के लिए तैयारी की जाए।
यमान भाई को भी थोड़ी भूख लगी थी, उन्होंने सोचा कि कुछ खाने का इंतज़ाम यहाँ पे किया जाए, तो हम वहाँ काउंटर पे गए। तो काउंटर पे जाने के बाद हमने देखा कुछ खाने का इंतज़ाम तो था, वहाँ पे पेस्ट्री वगैरह थी वहाँ पे, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली होती हैं। और हम सोच लें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, अगर वहाँ से कोई चीज़ खरीदते हैं, ख़रीदने से पहले कम से कम कोई उनका रेट ज़रूर पता कर लें एक बार। अब ये सामान शब्बू भाई और उज़ैर भाई दोनों लेके चल दिए हैं, और ये सामान जो अब जा रहा है पार्किंग की ओर जा रहे हैं। अब धीरे धीरे निकलना शुरू है। काफ़ी लोग थे हम लोग, तो ये पता नहीं चल पा रहा, काफ़ी टाइम इंतज़ार हमें भी करना पड़ा एक दूसरे का, और इंतज़ार करने के बाद में अब पार्किंग की ओर बढ़ गए। हालांकि सबसे बड़ी अहम बात यह है, जब हम इनको छोड़ने गए थे तो पार्किंग हमारा जो टेम्पो था वो थोड़ी दूर लगा था, जिस वजह से हमें काफ़ी चलना पड़ गया था। लेकिन यहाँ पार्किंग बिल्कुल पास में है। सामान हमारा शब्बू भाई और छोटे तो उज़ैर भाई दोनों के दोनों लेकर चल रहे हैं। ओफो, ये वो जगह थी जहाँ पर एसी भी काम नहीं कर रहा था, ना ही फ़ैन चल रहे थे। यानी कि हम बात कर रहे हैं लिफ्ट की। तकरीबन 35-40 लोग एक साथ इसमें खड़े हुए थे, और उस बीच गर्मी यानी कि अपना बुरा हाल था गर्मी का। थोड़ा सा आराम करने के बाद में, क्यों हम एयरपोर्ट से तकरीबन 10:30 बजे 11 बजे के करीब यहाँ पर आ गया था राष्ट्रपति भवन। अब तैयारियाँ यहाँ से फाइनल चलने की। सुबह के तकरीबन 5:15 बज रहे हैं। हज सफ़र की जो वो है वो लगाने जा रहा हूँ मैं अब। अभी असली सफ़र जो है, असली जो हज सफ़र है वो अब शुरू होगा। उफ, तकरीबन 4 घंटे की जर्नी के बाद में हम लोग अपने गांव पहुंच चुके हैं। वहाँ पे ज़ोरदार स्वागत हाजी और हजन गए क्या क्या। घर पे एंट्री करने से पहले सबसे अच्छी बात हमारे माँ बाप की ये रही कि उन्होंने अपने लिए, परिवार के लिए, तमाम बस्ती के लिए और तमाम लोगों के लिए दुआ की है कि उनको सबको जिसके जो मसले हैं उसमें अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। और तमाम मसले इस तरह के थे जो उन्होंने दुआएं मांगी जिसके लिए। तब बारी थी घर के अंदर एंट्री करने की। एंट्री के घर में हमारे जाने के बाद में घर पे तो हमारे कोई ख़ास जेंट्स में तो कोई नहीं थे, लेडीज़ थी। लेडीज़ ने बखूबी इसका इंतज़ाम किया और बेहतरीन तरीके से इसको डेकोरेट किया, और इंतज़ार में वेलकम के लिए उनका काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से घर को डेकोरेट भी किया। आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि थोड़ी सी जानकारी आपको दे दी जाए। हज से लौट कर आए थे, और अगर अच्छी लगती है या ना लगे तो भी शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। इस तरह की वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए।